मध्य प्रदेश में रविवार को शिवराज सिंह मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण रविवार को हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों को शामिल किया था, लेकिन 9 दिन बीतने के बाद भी मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि बड़े विभागों को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को कमलनाथ सरकार में आवंटित विभागों के साथ कुछ अतिरिक्त विभाग दिलाना चाहते हैं। इनमें वे विभाग भी शामिल हैं जिन्हें मुख्यमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों को देने की मंशा रखते हैं। यही वजह है कि तालमेल नहीं बन पा रहा है। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में विलंब क्यों हो रहा है? वो मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं, कल कर दूंगा। कौशल किशोर चतुर्वेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए। तो कौशल, क्या माना जाए कि अब सब कुछ तय हो गया है और अगले 24 घंटे में हमें नए मंत्री नजर आएंगे मध्य प्रदेश में? बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं तो हमें मानना चाहिए कि कल विभागों का बंटवारा हो जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें कि विभागों के बंटवारे में देरी को लेकर उन्हीं के समय में जो पहले मंत्री रहे थे वो खुद भी कह चुके हैं कि ये कहीं आपका जो इमेज है उसको, छवि को खराब ना कर दे, ये बंटवारा जो देरी हो रही है विभागों का बंटवारा। तो मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में भी उनको कहा गया है। और हम आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान जब 9 दिन के पहले जब बंटवारा हुआ उसके बाद जैसे दिल्ली गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से लौट के ही बंटवारा कर देंगे। उसके बाद फिर कहा 1-2 दिन वर्कआउट करने के बाद कर देंगे। लेकिन अब वो मंथन हो सकता है कि पूर्णता की ओर हो और कल बंटवारा हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कभी भी मैच आ सकता है। ठीक है, दुर्गेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कांग्रेस की ओर से कि बंटवारा नहीं हो पा रहा है और मजबूर मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हो गया है बंटवारा, ऐसा लगता है, कह दिया है मुख्यमंत्री ने कि कल वो बांट देंगे विभाग। क्या कहेंगे आप? ये बड़ी हंसी की बात है। बहुत एक हास्यास्पद स्थिति है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश के अंदर अपने आप को टाइगर कहने वाला ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो कब सच बोल पाएगा। कई दिनों से कल हम सुन रहे हैं, कल कभी किसी का आया नहीं है, ये बात भी सत्य है। अभी तक कल काफी दिनों से आ नहीं पाया है, 10 दिन हो गए कल सुनते हुए। ये टेरिटरी की लड़ाई है। 2 लायन, 2 टाइगर, 2 जानवर आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं जो उसको टाइगर बोलते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले कल में कब कौन सा कल आएगा और उस कल में कौन सा टाइगर जीतेगा, कौन का टाइगर अपनी टेरिटरी बढ़ाएगा। ठीक है, एक और दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये दुर्गेश केसवानी है, प्रवक्ता है बीजेपी के। दुर्गेश जी, कल क्या होगा? अभी तक 2 पार्टियों की सरकार होती थी तो हम देखते थे कि विभागों को लेकर खींचतान होती है। यहां एक ही पार्टी की सरकार है पर 9 दिन बाद भी आप लोग तय नहीं कर पाए कि कौन सा विभाग किसके पास होगा। क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है पंकज जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेष अधिकार है। अपने हिसाब से वो सभी योग्य उम्मीदवारों को कौन सा विभाग किस उम्मीदवार को देना है, किस मंत्री जी को देना है, माननीय मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं। और कल मुझे लगता है कि सभी विभाग बंटवारा हो जाएगा। नहीं, कल बंटवारा हो जाएगा। अभी आपने कहा कि योग्यता का निर्धारण कर रहे हैं, तो क्या मंत्री बनाने के पहले योग्यता पर विचार नहीं हुआ था दुर्गेश जी? नहीं, योग्यता वो वाली में आप उसको अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं जी। ऐसा कहने का मतलब योग्य जो मंत्री बने हैं उनके हिसाब से उनके किस क्राइटेरिया में कौन किस फील्ड में बेटर काम कर सकता है मध्य प्रदेश के विकास के लिए। आप देखेंगे पंकज जी, जो 15 महीने में मध्य प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया गया। जिनके मंत्री जिनकी सरकार में रहते हुए बोलते थे कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश को लूटने के लिए आई, हमारे लोग हमारे अपने लूटने के लिए हिसाब से अपनी पॉलिसी बनवाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नुकसान मध्य प्रदेश का हुआ है उसकी भरपाई कैसे क्यों इन्हीं अच्छे जो विभाग जो दुर्गेश जी, हमारा आशय वही था जो आपने कहा कि पहले से उनके हिसाब से मंत्री पद देने की बात। बहरहाल दुर्गेश शर्मा जी, आपसे एक कमेंट ले लेते हैं, वो ये कि अब तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने 15 महीने में काफी गड़बड़ी कर दी थी और इसलिए थोड़ा सा उन्हें समय लगा, लेकिन अब वो सब दुरुस्त कर देंगे। क्या कहेंगे? 3 महीने हो चुके हैं, एक भी गड़बड़ी पर एक भी सवाल नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, फिर अपने कार्यकर्ताओं को बताने लगे कि इतने रुपए माफ कर दिया है। तो ये सत्यता सबको मालूम है। और प्रदेश के अंदर
10 किलो आटा को पैकेट को 8 किलो के पैकेट बना के किसने बांटे हैं गरीबों में, ये सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों को तक को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार करने में। अब भ्रष्टाचार और ये भ्रष्ट लोगों की बात तो करना साहब बेमानी हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मतलब भ्रष्ट पार्टी। आज स्थिति ये है कि सिंधिया के दबाव में आके शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर जाने पर महारानी लक्ष्मीबाई की स्टेचू तक पे नहीं गए। 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे, कभी ग्वालियर गए नहीं थे, पहली बार ग्वालियर गए। और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को की जननी, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को स्वरूप देने वाली महारानी लक्ष्मीबाई की स्टेचू पर, उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने की हिम्मत नहीं हुई इस टाइगर की, क्योंकि जो दूसरा टाइगर है जो ज्यादा ताकतवर है आज जनता पार्टी में। आपके हिसाब से ये सरकार बहुत ही गड़बड़ बनी है, और जाहिर है उनका कहना है कि इससे बेहतर सरकार नहीं बनी। पक्ष विपक्ष के ऐसे ही दावों के बीच लोकतंत्र परिपक्व होता है, जनता देखती है, कई बार देखकर अनदेखा भी करती। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।